हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जो यूके ट्रिपल एससी के PYQ सीरीज चल रही है उसकी आज दूसरी वीडियो है, जिसमें हम आज पद्य जिसमें कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगेश डबराल, राजेश जोशी, तो जो ये पद्य से संबंधित लेखक हैं हमारे, इनके बारे में जो रचनाएं हैं इनकी, उससे संबंधित प्रश्न इसमें पढ़ेंगे। और मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि इससे जो रिलेटेड हैं आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें। ये जो हमारे लेखक कवि हैं इनसे संबंधित क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उनकी सारी रचनाएं, इन जो क्वेश्चन को हम कराएंगे उससे रिलेटेड आपको सारी रचनाएं इनकी लिखनी है, इनके बारे में जानना है, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो वो आप सही कर पाओ। तो शुरू करते हैं। कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो ये अभी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया था। तो इनकी विधा जो है वो एक निबंध है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। जो कबीर और गांधी के विचारों और आदर्शों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें दोनों महापुरुषों के जीवन, दर्शन और सामाजिक सुधारों के प्रयासों को समझने का प्रयास किया गया है। तो कबीर और गांधी जो थे इनकी विधा क्या थी? वो थी एक निबंध। अगला है, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? तो भ्रमर गीत जो है वो है सूरसागर का। सूरसागर का जो है भ्रमर गीत हो गया। इसमें उद्धव और गोपियों के संवाद के मध्य से विरह, वेदना और भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण की लीला और गोपियों की भक्ति को दर्शाता है। अगला है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यह इनका उपनाम है। इन्होंने प्रताप और प्रभा नाम से पत्रों का संपादन किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिम क्रीटनी, हिम तरंगणी, समय के पाव, समर्पण, युग चरण, कला का अनुवाद इत्यादि। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस को जो है वीडियो को देखने के बाद आप इनसे रिलेटेड जो है शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें और इसको सिर्फ माध्यम बनाएं। ये बुक जो है इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन आप इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में ज़रूर करें। मान लीजिए माखनलाल चतुर्वेदी है तो इनसे संबंधित सारी जानकारी आप एक जगह लिखेंगे, इसमें इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है तो इसको सिर्फ आप साइड में इसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स ज़रूर तैयार करने पड़ेंगे। बिना नोट्स के आप नहीं कर सकते, 2 या 3 पेज के, और लास्ट टाइम पर आपका रिविज़न बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम के 55-60 दिन हैं तो आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं। निम्न में से किस कवि की उलट बांसिया प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा कबीरदास जी की जो है उलट बांसिया प्रसिद्ध हैं। कबीरदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक कवि थे। कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक नाम से, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, प्रसिद्ध है। कबीर की उलट बांसी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी बात को घुमा फिराकर और प्रचलित अर्थ के विपरीत अर्थ में कहा है। कबीर की उलट बांसी रचनाओं को समझना आसान नहीं होता। इनके कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। धरती उलटी आकाशे जाए, चिऊटी के मुख हस्ती समाए। तो ये जो है उलट मानसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो हमारी यामा हो गई, तो ए का 4 हो गया। जयशंकर प्रसाद जी की हो गई हमारी कामायनी, कबीरदास जी की बीजक हो गई, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इसमें अगर आपको 1-2 याद हैं तो आप इससे सुमेलित कर सकते हैं। माया महा ठगनी हम जानी किस कवि का कथन है? तो ये जो है हमारा कबीरदास जी का है। जो ये पंक्तियां हैं भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारक के कवि कबीरदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, उधो तू अति बड़भागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उपयुक्त के रचनाकार कौन है? तो ये है सूरदास। इस प्रकार से पंक्ति भी कभी कभी पूछ ली जाती है। मीराबाई की भाषा मूलतः है, तो इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। मीराबाई की मूलतः ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के अन्य कवि तुलसीदास, रहीम बिहारी, रसखान, भूषण देव, चिंतामणि, जगन्नाथ रत्नाकर, नाभादास, केशवदास आदि जो हैं ये ब्रज भाषा के कवि थे। मानवता काव्य की रचना की गई है। तो मानवता काव्य की रचना जो है भरत कवि ने की है। ये उत्तराखंड में भी है प्रश्न। मानसाहा के दरबार में रहते थे। रसखान की अंतिम कृति जो है वो थी प्रेम वाटिका। कवि रसखान की अंतिम कृति प्रेम वाटिका है, जिसे उन्होंने 1671 में लिखा। यह कृति दोहों में लिखी गई है, जिसमें 53 दोहे हैं। इसके अतिरिक्त रसखान की एक और प्रसिद्ध रचना है सुजान रसखान, जो कविता सवैया दोनों छंदों में लिखी गई है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको भी जरूर नोट करें। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था? ये 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा के लिए दिया गया था। चिदम्बरा में युगबाणी की बाड़ी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, और 1960 में जो है उन्हें कला और बूढ़ा चांद कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दोनों आप याद रखें। कला उन्हें जो है
कला और बूढ़ा चांद के जो लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला और चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज में किस समस्या को दर्शाती हैं? तो ये बाल श्रम को दर्शाती है। बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के रचयिता राजेश जोशी हैं। बाल श्रम को दर्शाया गया है। बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में काम पर लगा दिया। समाज की एक शर्मनाक और भयावह घटना है। इस बात को किसी विवरण या समाचार पत्र की खबर की तरह लिखा जाना। इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह इस प्रकार है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी है ये। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा। तो ये सारी रचना जो है राजेश जोशी की। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आता है। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास का जन्म 1478 में उत्तर प्रदेश के रुनकता क्षेत्र में हुआ है। तो इनका कभी कभी जन्म भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो इनके जितने भी हमारे 23 सिलेबस में जो लेखक कवि हैं, इनके जन्म और कहाँ पर स्थान पर हुआ है ये भी आप, और किस क्रम में इनका जन्म है, तो वो भी सब आप इसमें एक जगह अपने नोट कर लें। नोट्स ज़रूर तैयार करने पड़ेंगे आपको। लास्ट टाइम पर रिवीजन करके ही जाओगे तो ही एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के चांस हैं। इन्हें साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम सूरसागर है। किनके? सूरदास जी के। तो सूरसागर हो गया। इन्हें साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के रचनाकार हैं? तो पुरस्कार कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। इनके अन्य जो कथा संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, सब एक जगह आप नोट कर लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया है? तो ये दिया गया था 1968 में। देखो ये दोबारा भी प्रश्न आ रखा है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे किसने कहा था? तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। उसके अलावा ये ज्ञानश्री शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणियों का जो है बीचक में संकलन है, जिसका श्रेय उनके प्रसिद्ध शिष्य जो है धर्मदास को जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा एवं श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को बाड़ी का डिटेक्टर कहा। तो तीन जो है, तीनों ने अलग अलग कहा है, सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी और बाड़ी का डिटेक्टर। तो तीनों को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जूही की कली जो है किसकी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये भी एक छायावादी कवि थे। इनकी कविता 1921 के आसपास लिखी गई थी। 1922 में नई कविता के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई है। यह कविता परिमल में संकलित है। इनकी अन्य कविता संग्रह राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निराला जी की है। स्कंदगुप्त के लेखक का नाम क्या है? तो स्कंदगुप्त के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ये इनका एक नाटक है स्कंदगुप्त का। कामायनी ग्राम, पहली कहानी, ध्रुव स्वामिनी, जन्मे का नाग यज्ञ आदि रचनाएं जो है इनकी हैं जयशंकर प्रसाद जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादक किया? तो इनका जो है किस पत्रिका का संपादन? तो इनकी जो है निराला जी की मतवाला होगी। मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया है। 1923 से 30 तक ये प्रकाशित हुई थी। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम में रिपीट भी होने के चांसेस, अगर आप इनको अच्छे से करेंगे, इनसे रिलेटेड फैक्ट एक जगह अपने नोट्स बनाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर। एग्जाम में जो है 20 में से यूके SSSC के एग्जाम में कम से कम 18 क्वेश्चन आपके हिंदी में सही होने चाहिए। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं? तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। मंगलेश डबराल जी के पिताजी की तस्वीर, प्रेम करती रही स्त्री, जयशंकर प्रसाद। आंसू, कामायनी, झरना, लहर जो है जयशंकर प्रसाद की है। पानी भरे हुए बादल, धूप के धान, नाश और निर्माण इत्यादि गिरिजा कुमार माथुर के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो इनकी रचना है पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल जी की रचना है इस प्रकार से, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़, एक भी जगह। इनमें से इन्हीं वर्ष 2000 में जो है इनको हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कृतियां हैं, जंगल का दर्द, काठ की घंटियां, नागार्जुन की युगधारा। युगांतर काव्य कृति है, युगांतर जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की। इनकी अन्य कृति जो है अतिमा, शिल्पी, स्वर्ण किरण, युगपथ, स्वर्ण धूलि आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, लहर ये होंगी, अड़ीमा नहीं होगी। देखते हैं इसका आंसर 23 का जो है ए ऑप्शन सही है। इनकी जो रचना है अड़ीमा जो है इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न हमारा ये फिर से सुमिलित करने वाला आया है। मुक्तिबोध जो है इनकी रचना है, इसमें देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा। माखनलाल चतुर्वेदी की जो है वो है पुष्प की अभिलाषा, और निराला जी की है बादल राग, और जयशंकर प्रसाद की है आंसू।
तो ये सुमिलित कर लीजिए आप। कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो दीप शिखा जो है ये रचना नहीं है, जबकि आंसू लहर झरना ये रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। दीप शिखा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। संगतकार कविता के कवि कौन हैं, तो इन जो है मंगलेश डबराल हैं। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। संगतकार के मंगलेश डबराल हैं। इससे कवि ने किसी कार्य काल में मुख्य कलाकार को सफलता पाने के लिए उसके सहयोगों का सहयोग जरूरी होता है। इनकी अन्य कृतियाँ जो हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, मंगलेश डबराल जी की हो गई। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो वो हैं निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं। यह कविता जो है ब्रिटिश शासनकाल दौरान प्रतिष्ठित अखबार भारत में प्रकाशित हुई थी, जो निराला जी की कालजयी रचनाओं में से एक है। इनकी अन्य रचनाएं जूही की कली और कुकुरमत्ता भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। विपात्र के लेखक कौन हैं, तो विपात्र के लेखक जो हैं गजानन माधव भुक्तिबोध विपात्र के लेखक हैं। इनकी जो है कहानी संग्रह जो है विपात्र, सतह से उड़ता आदमी, काठ का सपना जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। कविता संग्रह जो है इनके चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म, राक्षस, पक्षी और दीमक इत्यादि हैं। पंत जी की पहली कविता का नाम है, तो वो है गिरजे का घंटा, जो है पंत जी की पहली कविता का नाम था। एक छायावादी कवि हैं जिनकी पहली कविता का नाम ये हो गया, 1916 में लिखी गई थी। उनकी पहली कविता रश्मि वर्ष 1919 में लिखी गई, जो 1927 में काव्य संग्रह बीड़ा में प्रकाशित किया गया था। अगला है निराला की बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित हुई, तो 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। बादल राग कविता जो है 6 खंडों में। कविता में बादलों के गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें शोषित वर्ग का हितैषी बताया गया है। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागनी बजती, यह पंक्ति किस कृति की है, तो ये जो है पंक्ति आंसू जो है इनकी रचना उसकी है। जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से लिया गया है। इन अन्य कविता इस प्रकार कानन कुसुम, झरना लहर, प्रेम पथिक जो है ये सारी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से चिदम्बरा प्रमुख काव्य कृति है, तो चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जिसके लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, प्रकृति के चितेरे किस कवि को कहा गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है प्रकृति के चितेरे कहा गया है। सुकुमार कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है, प्रकृति के चितेरे सुकुमार कवि, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, सत्यकाम, स्वर्णकिरण इत्यादि है। तो ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, प्रकृति के चितेरे या सुकुमार कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, तो उन्होंने अपनी जो कविताओं में प्रकृति का अच्छा वर्णन किया है, इसलिए इनको सुकुमार कवि या प्रकृति के चितेरे नाम से जाना जाता है। घर का रास्ता जो है ये मंगलेश डबराल जी की है, घर का रास्ता। इनकी अन्य कृतियाँ पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और एक नए युग में शत्रु। इसके अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन के एक साथ यात्रा, व्रत, एक बार आयोबा भी है। तो इनकी जो है इतनी सारी रचनाएं हैं, अच्छे से याद रखें। बादल राग कविता के रचयिता कौन हैं, तो निराला जी हैं बादल राग के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। बादलों को क्रांति का दूत बताया गया, इसमें बादलों को शोषित वर्ग का हितैषी तथा पूंजीपति वर्ग का विरोधी बताया गया। बादल को किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत बताया गया। बादल गरजो, फेर फेर, घोर गगन, धरा अंधारो ओ, तो ये किसकी है, तो निराला जी की है बादल राग कविता। ये जो पंक्ति है कविता उल्लास से ली गई हैं, उल्लास कविता से ली गई हैं। इस कविता में कवि बादलों से संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा लेने का आह्वान करता है। इसमें कवि बादलों से फुहार रिमझिम बरसने के लिए नहीं बल्कि गरजने के लिए कहता है। तो किससे लिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उल्लास कविता से ये पंक्ति ली गई हैं। अबलो नसानी अबलो नसे हो, राम कृपा भवनीसा सिराही, जागत है वे न डसे हो, ये पंक्ति किसकी हैं, तुलसीदास जी की ये पंक्ति हैं। ये वाली पंक्ति जो है तुलसीदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, तो ये जो है तुलसीदास जी की हो गई। अगला है, गोसाई दत्त मूल नाम निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है, तो सुमित्रानंद पंत जी का जो बचपन का नाम गोसाई दत्त हो गया। सुकुमार कवि, छायावाद युग के सुविख्यात कवि सुमित्रानंद पंत जी के बचपन का नाम था, और इन्हें सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना, चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है, तो मुक्तिबोध जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है।
लोक मंगल की सरकार को हमारी सांस्कृतिक परंपरा के साथ जोड़ा है। वे जब राम कथा को मंगल करनी कली मल हरनी कहकर उसे सुरसरी के समान सभी का कल्याण करने वाली कहते हैं तो वे उसे लोक निर्मित पर जोड़ देते हैं जो कल्याणकारी चिंताओं के साथ आगे बढ़ता है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो वो हुई है ब्रज भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसमें विनय के 279 पद थे। शांत रस की प्रधानता है। इसमें भगवान नाम की विनती और उनके मानवीय गुणों का बखान किया गया। विनय पत्रिका का नाम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार हैं तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो तुलसीदास जो है इनके रचनाकार जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, नए पत्ते, अड़िमा, बेला, आराधना जो है इनकी नई रचनाएं हैं। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? तो वो आती है रासो काव्य धारा जो है ये भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। जबकि भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं ज्ञानश्री, प्रेमाश्री, कृष्णाश्री, रामश्री। जबकि रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। फिर से सुमिलित करने वाला है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, रामचरितमानस तुलसीदास की है, चिदम्बरा जो है महादेवी वर्मा की नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत जी की है जिनको 1968 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। चीता के फूल जो है रामप्रक्ष बेनपुरी की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में आ रखी थी ये भी। तो ये रचनाएं हो गई हैं। अब अगला है, नेपथ्य में से हंसी काव्य संग्रह किसका है? तो ये है राजेश जोशी जी का। नेपथ्य में हंसी वर्ष 2002 में उन्हें 2 पंक्तियों के लिए सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, जिद आदि जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो ये हमने पद्य के बारे में पढ़ा। अब अगले जो वीडियो हैं उसमें हम गद्य के बारे में पढ़ेंगे। जो भी उसमें अन्य बचे हुए हैं हमारे लेखक कवि, उसमें जो है हम गद्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने पद्य के बारे में पढ़ा। तो जितने प्रश्न हमारे आए थे 40-45 क्वेश्चन जितने भी हैं ये, उनको आप अच्छे से करें और इनके साथ जो एडिशनल जानकारी है उनको एक जगह अपने 2 या 3 पेज के नोट्स जरूर तैयार करें जिससे लास्ट टाइम आप रिवीजन कर सकें और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड और कंप्यूटर में जो है 75 मार्क्स का इसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा स्कोर लाने के लिए यूके SSS का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का पेपर हो या BDO BPDO का पेपर हो, उसमें आपको इस वाले पोर्शन पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी, इस पे आप अपना व्यू ज़रूर रखें। आपको कैसी लगी वीडियो और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसकी PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।